माँ तो साथ देती ही थी। अब उनकी माँ गुजर गई तो अब हम आए हैं उनकी। बोलते हैं जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि एक बार आ करके चल जाइएगा, एक बार मिलने आइए ना पापा। बोलते हैं चाहते हैं कि देश बस्ती अपना झारखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं। जैसे क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाए थे उस टाइम तो। खाना सब भी खाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। पसंद तो दोनों का मन में था लेकिन इजहार वही किए थे। बच्चों का पढ़ाई के लिए और घर देंगे, जमीन देंगे तो बोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के धुरवा क्षेत्र में। धुरवा क्षेत्र की उस बस्ती में जहां से रांची का होनहार बेटा सुजीत मुंडा वो फिलहाल दिल्ली में मैच खेल रहे हैं। वो मैच भी बात कर ली जाए तो सुजीत मुंडा से कोई भी अपरिचित नहीं है। सुजीत मुंडा की दोनों ही आंखें में रोशनी नहीं है। ब्लाइंड क्रिकेट मैच दिल्ली में चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों जो मैच हुआ उस मैच में भारतीय टीम की जीत भी हुई। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगी सुजीत मुंडा की पत्नी, और मेरे दाहिनी ओर आप उनकी दादी को देख रहे हैं। ये सुजीत मुंडा उसी बस्ती के रहने वाले हैं जिस बस्ती का आपको पूरा नज़ारा दिख रहा है। मैं उनकी पत्नी से बात करूंगी, पूरा माजरा समझूंगी कि सुजीत मुंडा 17 दिसंबर के बाद रांची लौटेंगे। 4 दिसंबर से मैच चल रहा है। ये बताइए, आप इतने दिनों से सुजीत मुंडा के बिना अकेले पहली बार हैं या फिर कई बार साथ भी गई हैं? मैं बहुत बार अकेले और मेरे बच्चों के साथ रहते हैं। रहती हैं। कैसा लग रहा है अभी उनके बिना? कितनी बार बात करती हैं आप? बात तो सुबह और शाम कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। क्या क्या हालचाल लेते हैं? क्रिकेट का आप लेती हैं हालचाल? क्रिकेट का हाल चाल लेते हैं, सारा कुछ कैसे हैं कैसे नहीं। खाना खा रहे हैं? हाँ, सारा कुछ पूछते हैं। आप मदद करती हैं उनको? बहुत ऑपरेट फ़ोन चलाने में करती हैं, तो अभी उनको कौन मदद कर रहा है? आप तो अर्धांगिनी हैं उनकी, तो ज़्यादा समय मतलब आप उनके साथ रहती थी, तो दिक्कत तो हो रहा होगा उनको। उनको दिक्कत क्योंकि नहीं हो पाता है। उनको दिक्कत का है कि उनके साथ सारे टीम है, फिर उनके साथ जो कोच होते हैं वो लोग हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिल्कुल। दिल्ली में वो बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस भी किए। प्रैक्टिस अच्छी तरह से हुआ और अभी खेल भी रहे हैं अच्छे तरह से। और किसको किसको हराए पता है आपको? नेपाल और ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं। कैसा लगता है जब जीत की खुशी मिलती तो? जीत की खुशी मिलती है और न, बताते हैं कि जीत हासिल हुई तो हम बधाई देते हैं उनको। आप बधाई देती हैं तो बहुत खुश होते हैं आप दोनों? जी हाँ। कि पूरा बस्ती भी जानता है कि जीत गया सुजीत? इस पूरा बस्ती तो को अभी नहीं मालूम है। अभी उतना नहीं है। कोई आता है कि नहीं आपसे मिलने यहाँ पर? आते हैं कभी कभी। मीडिया वाले ही आते हैं या और भी लोग आते हैं? मीडिया वाले लोग तो अभी नहीं आए हैं, नहीं पहले आए। जाने के बाद एक बार आए थे। बस। तो इतने दिनों तक, लंबे समय तक के लिए गए हैं सुजीत जी? कई बार गए हैं छोड़कर आपको? क्योंकि जब वो मैच खेलने जाते थे तो मेरी शादी हुई थी उसके बाद फिर गए थे वो दिल्ली। 5 महीना 6 महीना के लिए जाते ही रहते थे। तो अभी गए हैं 1.5 महीना के लिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप अकेले सब कुछ संभाल रही हैं? हम हमेशा अकेले ही संभाल लेते हैं और बच्चों को देखभाल करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। दोनों छोटे छोटे हैं? हाँ, दोनों क्या छोटे हैं। स्कूल गए हुए हैं? लड़की स्कूल जाती है लड़का प्रभा छोटा तारा, और अम, लड़का बच्चा है छोटा? सेंटर, रेड सेंटर जाता है। अच्छा, वो वहाँ जाता है पढ़ने। खाने में मतलब आप जब खाना बनाती हैं तो मिस करती होंगी कि सुजीत जी को आप अपने हाथ से खाना नहीं खिला रही हैं? तो पहले भी जाया करते थे ना बाहर, तो अम, खिलाने का तो हमेशा खिलाते हैं लेकिन क्या क्या भेजी है साथ में इस बार घर से आप? घर से क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाए थे उस टाइम तो। खाना सब भी खाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। इतना प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस नहीं, मतलब उस दिन जाने का टाइम था, उस दिन तो फ्लाइट छूट गया था एक? फ्लाइट कुछ भी नहीं खा के निकले थे। लेकिन जब लौट के आए थे उसके बाद फिर बाजार से चिकन मंगाए थे, फिर बनाए थे तो उसको भी नहीं खाने पाए थे क्योंकि मीडिया वाले लोग आ करके खूब बोल रहे थे कि चलो आओ इंटरव्यू दो। फिर भी बोले थे कि खाने के लिए खाने दीजिए उसके बाद इंटरव्यू लीजिए। तो फिर खा रहे थे, फिर एक ही रोटी और चिकन की सब्जी चिकन खाए थे और फिर चले गए थे। क्या ज्यादा पसंद है सुजीत जी को?
आपको पसंद क्या रहेगा? चिकन ज्यादा, तभी तो आप बनाई थी। बिल्कुल। पसंद है क्योंकि बाहर वही सब मिलता है, चिकन मिलता है, मछली मिलता है, जी। सारा कुछ मिलता है ना। जी, क्या नाम है आपका? अनीता तिग्गा। अनीता जी, आप भी रांची की रहने वाली हैं? रांची के रहने वाले हूँ। दूसरे गांव बस्ती। पड़ता है इटकी कुंदी के। बिल्कुल। शादी के बाद सुजीत मुंडा क्रिकेट में गए या शादी से पहले थे? मतलब स्कूल में हम पढ़ाई करते थे ना, हम्म। तो वहाँ तो पढ़ाई के साथ साथ एथलेटिक्स भी करते थे और क्रिकेट भी होती थी। तो क्रिकेट पहले उतना नहीं कर, मतलब खेलते थे, लेकिन ये इंडिया टीम झारखंड टीम से नहीं जुड़े थे। स्कूल में खेलते थे और एथलेटिक्स करते थे, तो एथलेटिक्स तो इंडिया टीम से गए थे यूएसए। बिल्कुल। तो दो शादी हजार से पहले ग्यारह आपको पता था कि लड़का पूरा देश दुनिया घुमा हुआ है? स्कूल से ही मालूम है, कहे कि आप हम दोनों साथ पढ़ते थे? साथ पढ़ाई करते थे ना, इसलिए सब कुछ मालूम है। सब कुछ पता था। पसंद आप ही की थी क्या उनको? पसंद तो दोनों का मन में था, लेकिन इजहार वही किए थे। अच्छा, इजहार वो किए थे। कितने वर्ष से एक दूसरे को जानती हैं? ज्यादा मतलब स्कूल के टाइम से? स्कूल टाइम तो 2000 हम 4 में गए थे और वो 2005 में स्कूल गए किस थे। क्लास में थे उस समय? उस टाइम मतलब हम लोग का ब्रेल लिपि होता है ना, हाँ तो हाँ ब्रेल हाँ। लिपि में तो सबसे नीचे ही क्लास से ज्वाइन बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो क्लास तो नीचे ही से शुरू किए थे, उसके बाद फिर पढ़ाई रांची से करते ही फिरते फिर प्रेम हो गया। हम लोग जान गए एक दूसरे को, खेलने जाते थे एक साथ, प्रैक्टिस हम्म, सब होता था। हम्म। तो इसी तरह से मालूम पड़ गया दोनों में। तो वो इजहार किए, लेकिन आप इजहार नहीं कर रही थी? नहीं, हम पहले कहीं से इंतजार करेंगे। क्यों, लड़की नहीं करती हैं क्या? करने से भी एक बार के लिए अपने आप को नीचा क्यों दिखाए? उनके सामने छोटा नहीं बनना था, लेकिन जीवन संगिनी बनना था। तो एक बार में वो इजहार किए तो क्या बोले थे वो? शादी करोगी या फिर? अब उतना पूछिएगा तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लोग तो जानते ही है ना, जब मतलब आप उनकी पहले गर्लफ्रेंड रही, फिर आप उनकी पत्नी बन गई, अभी जीवन संगिनी बन के आप बहुत खुश हैं। ज्यादा दिन नहीं गर्लफ्रेंड रहे। नहीं, वो नहीं। तुरंत शादी हो गई? घर अ, वाले शादी करा दिए? तब तक हाँ। सासू माँ को आप देखी थी? हाँ, मेरी सासू माँ को देखे थे। शादी से पहले वो आप मिली थी आपसे? नहीं, शादी के बाद ही? शादी से पहले नहीं मिले थे। ओ, तो आपके आते ही सासू माँ का डेथ हो गया? यही हम्म। यही उनका डेथ हो गया। ओहो, तो आप चाहती हैं कि अब अगर अभी होती तो वो बहुत खुश होती, नहीं? हाँ, वो तो बहुत खुश होती। लेकिन नहीं है सुजीत की मम्मी। तो नहीं है। तीनों भाई बहुत मदद करते हैं? हाँ, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो ये सबसे छोटे हैं। तो बहुत प्रेम मिलता है इनको भाइयों से? मिलता है, लेकिन अब सबका शादी हो गया तो सब प्रेम अपना बट गया? घर परिवार है, बच्चे लोग हैं उनका, तो वो लोग अपना परिवार न देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम बट गया भाइयों का, लेकिन फिर भी सबको इस सुजीत को आगे बढ़ाने में मदद की है? मदद तो उनकी आप ज्यादा की? उनकी माँ थी, तो माँ तो साथ देती ही थी। अब उनकी माँ गुजर गई, तो अब हम आए हैं, उनकी पत्नी है, तो उनका तो मदद करेंगे ही, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं गए थे ना। हाँ। स्कूल से निकल जाने के बाद, उसके बाद वो यहाँ हमको लाने, मेरा शादी हो जाने के बाद वो पढ़ाई सब आगे तक किए। अच्छा, मतलब आप उनको दिल्ली से जाने के बाद पढ़ाई किए, उसके बाद क्रिकेट में ज्वाइन किए, उसके बाद इतना आगे बढ़े। आप मतलब प्रेरित करते रहे उनको? जी हाँ। कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन जुटाती थी आप सुजीत के को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ जाओ वहाँ जाओ? वो तो अपने से ही, मतलब उनके दोस्त लोग थे ना, तो स्कूल में ही दोस्त, उनके दोस्त जो थे दिल्ली चले गए जो? दिल्ली जाते थे, दिल्ली में हम पढ़ाई किए ना आगे। तो आप अकेले रहती थी रांची जब वो पढ़ाई करती थी? वो पढ़ाई करते थे उस टाइम, तो मेरी सास और मेरे सास थे, ससुर लोग रहते थे ना। ससुर जी का क्या हाल? वो यही है, है ना? नहीं घर में ही है ना? वो है। केयर करते हैं आपका? वो लोग रहते हैं, अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। आपके घर वाले बहुत खुश होंगे जब, क्योंकि उनका दामाद गया है क्रिकेट खेलने? खुश तो होंगे। बातचीत होती होगी, वो लोग आते क्योंकि होंगे? इतना आगे कोई भी बढ़ेगा किसी का परिवार में, तो खुश तो होंगे। क्या क्या सपना है आगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले हैं सुजीत मुंडा? मिले हैं, लेकिन बोले हैं घर सब देंगे, लेकिन उसके बाद फिर
फिर मिलने के लिए बुलाए हैं ना, खेल के आएंगे, जीत के आएंगे, तो उसके बाद फिर 4-5 जनवरी को मिलने के लिए बुलाए हैं। 4-5 जनवरी को मिलने जाना है। हाँ। मतलब नए वर्ष में खुशियां मिलेंगी? उम्मीद तो है उम्मीद मिलेगी। है। बच्चे ढूंढते हैं कि नहीं अब पापा को? बोलते हैं, जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि एक बार आ करके चल जाइएगा, एक बार मिलने आइए ना पापा, बोलते हैं। लड़का बोलता है। हाँ। अच्छा, क्या क्या मतलब कितने टाइम लंबा लंबा समय तक बात करती हैं आप लोग? सुजीत मुंडा जी वीडियो कॉल खुद से कर लेते हैं वो? वीडियो कॉल से नहीं होती है बात, मतलब उनको समय नहीं मिल पाता है ना, और ज़्यादा कॉल में नहीं बात कर सकते हैं, फ़ोन में ज़्यादा, क्योंकि उनका ध्यान क्रिकेट में है और वो क्रिकेट में मन लगा करके अभी खेल रहे हैं, इसलिए उतना बात भी नहीं हो पाती है, और उनका ध्यान क्रिकेट में है। पूरा अभी क्रिकेट, मतलब पूरा हाँ। देश राज का नाम रोशन करना है। हाँ, वो चाहते हैं कि देश बस्ती अपना झारखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से आप लोग को उम्मीद है, वो 4-5 तारीख को बुलाया, क्या क्या उम्मीदें हैं? कुछ अपील कर रहे हैं? हाँ, उम्मीद तो है कि वो बच्चों का पढ़ाई के लिए और घर देंगे, जमीन देंगे, तो बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इंतजार है सुजीत मुंडा का आने का, कब तक आने की उम्मीद है यहाँ पे? देखिए, अब 17 तारीख को फाइनल है, उसके बाद ही मालूम चलेगा। बिल्कुल। तो आप एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, तो जब लौट रही थी तो आप भावुक हुई, दोबारा छोड़ने गई थी क्योंकि उनकी फ्लाइट छूट गई? दोबारा छोड़ने गए थे, साथ में फ्लाइट छूट गई थी, तो दोबारा फिर शाम को गए थे साथ में। अच्छा, शाम को कभी कभी याद आती है उनकी, यहाँ अकेले रहती हैं तो कभी तो याद आएगी ना, जैसे कि अच्छा, आप लोग का प्रेम जब आप लोग प्रेमी प्रेमिका थे तब ज्यादा प्रेम था, या अभी पति पत्नी है तो ज्यादा प्रेम है? उस समय ज्यादा था। कब हुई थी शादी आपकी? 2012 में। 12 में। 12 से मतलब 10 साल हो गए शादी को। मना लिया एनिवर्सरी? शादी की एनिवर्सरी कब होती है? नहीं मनाते हैं। नहीं मनाती है। कितने वर्ष के बच्चे हैं? बेटी है 9 वर्ष। 9 वर्ष की बेटी है। किस क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। 2 क्लास में। क्या बनना चाहती है, कुछ कहती है बनने के लिए? वो तो अब वो अभी उतना समझ नहीं है। समझ तो नहीं भात है तारा अभी वो। बनाती है। हाँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो आप ये सुजीत मुंडा की पत्नी हैं और ये बेहद खुश हैं। उम्मीद है कि सुजीत मुंडा जीत कर आएंगे, तो उसके बाद ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करेंगे कि इन्हें घर दिलाएं, इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं। शर्मा रही हैं। ये सुजीत मुंडा की बेटी है आराधना मुंडा, 9 वर्ष की है, प्रभात तारा स्कूल में पढ़ाई करती है। बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी आप? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हैं? क्या काम होता है पुलिस का, पता है? नहीं। ये सभी बच्चे अपने पापा को याद करते हैं। 2 बच्चे हैं सुजीत मुंडा के, पापा को घर भी बुलाते हैं, लेकिन पापा फिलहाल देश के लिए कप लाने गए हैं, जो कि T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। क्या नाम है आपका? आदर्श मुंडा। आदर्श, ये बताइए पापा को कितनी बार याद करते हैं आप? बहुत बार। बहुत बार। मिलने का मन करता है? ऊपर देखिए, मिलने का मन करता है। तो रोते हैं क्या याद करते हैं? नहीं ना। पापा कहाँ गए पता है? कैमरा को देखिए, पापा कहाँ गए पता है? कहाँ? मैच खेलने। किस स्कूल में आप? रेड सेंटर। अच्छा, ऊपर देखिए, कैमरे में देख के बात कीजिए। तो पापा क्रिकेट खेलते हैं, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? बाबा जैसे। क्या बनना चाहते हैं? बाबा जैसे। पापा जैसे? हाँ। वाह, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो पापा से वीडियो कॉल में बात नहीं होती? नहीं। तो पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कब आएंगे पापा पता है? नहीं। शर्मा रहे हैं आप? सुजीत मुंडा का ये बेटा है और एक बेटी है, और इनकी पत्नी और इनकी बड़ी मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं। छोटा बेटा है जिसका मन है पापा की तरह ही क्रिकेट खेलना, देश का नाम रोशन करना। सुजीत मुंडा का हंसता खेलता पूरा परिवार है। ये दोनों बच्चे हैं, इन दोनों की भविष्य सुजीत मुंडा के ऊपर टिकी हुई है, उनके कंधे पर जिम्मेदारी है। ये उसी बस्ती से ये होनहार सुजीत मुंडा निकले हैं, और सुजीत मुंडा का ये अगला पीढ़ी है, ये भी अपने पापा की तरह क्रिकेट खेलना चाहता है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।